जब भी हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो जहन में सबसे पहले क्या आता है? शायद रेत के टीले और विशाल रेगिस्तान, है ना? पर कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। चलिए आज निकलते हैं एक ऐसे सफर पर जो इस सोच को बदल देगा और हमें मिलाएगा राजस्थान के असली विविध भूगोल से। भारत के नक्शे पर देखिए, देश के उत्तर पश्चिम में ये जो पतंग के आकार का विशाल प्रदेश है, यही है राजस्थान। इसका ये अनोखा आकार ही इसकी पहली पहचान है। और जब हम विशाल कहते हैं तो हमारा मतलब सचमुच विशाल है। जरा सोचिए, पूरे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% हिस्सा अकेले राजस्थान के पास है। इसी वजह से ये एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कहलाता है। तो आज की हमारी ये यात्रा इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम शुरुआत करेंगे इसके विशाल आकार को समझने से, फिर चलेंगे पश्चिमी मरुस्थल की ओर, उसके बाद अरावली की रीढ़ को देखेंगे, फिर पूर्वी मैदानों की हरियाली और आखिर में दक्षिणी हाड़ौती पठार की सैर करेंगे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं और सबसे पहले राजस्थान के आकार और इसकी सीमाओं को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, राजस्थान सिर्फ आकार में ही बड़ा नहीं है, बल्कि इसकी रणनीतिक अहमियत भी बहुत है। इसकी 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सीधे पाकिस्तान से लगती है, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसकी 4850 किलोमीटर लंबी सीमा भारत के ही 5 राज्यों से जुड़ती है। ये 5 पड़ोसी राज्य हैं: उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में गुजरात। मतलब ये राज्य बिल्कुल देश के दिल के पास बसा है, जिसका असर यहाँ के भूगोल और संस्कृति दोनों पर पड़ता है। अब चलते हैं राजस्थान के उस हिस्से में जो इसकी सबसे बड़ी पहचान है, महान थार मरुस्थल। इसे मरुस्थली भी कहते हैं और ये राज्य के एक बहुत बहुत बड़े हिस्से पर फैला हुआ है। ये आंकड़ा देखिए, शायद यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन राजस्थान का 61% से भी ज्यादा इलाका रेगिस्तान है। ये एक ऐसा विशाल रेतीला समंदर है जिसका कोई और छोर नजर नहीं आता। लेकिन एक मिनट, रेगिस्तान का मतलब सिर्फ रेत ही नहीं होता। थार मरुस्थल में भी 3 अलग अलग तरह के लैंडस्केप मिलते हैं। एक है हम्मादा, जो चट्टानी और पथरीला इलाका है। दूसरा है अर्ग, जो पूरी तरह से रेतीला है, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। और तीसरा है रेग, जहां रेत और बजरी मिली जुली होती है। और जब हवा इस रेत से खेलती है तो बनती हैं ये शानदार कलाकृतियां। इन्हें कहते हैं बरखान। ये आधे चांद के आकार के टीले होते हैं जो हवा के साथ अपनी जगह बदलते रहते हैं, मानो ये जिंदा हों और सफर कर रहे हों। वैसे बरखान तो बस एक नमूना है। रेगिस्तान में कई तरह के टीले देखने को मिलते हैं। कुछ हवा की दिशा के साथ साथ लंबे लंबे बन जाते हैं, जिन्हें अनुदैर्ध्य कहते हैं, और कुछ हवा के रास्ते में आड़े यानी समकोण पर बनते हैं, जिन्हें अनुप्रस्थ कहा जाता है। ये सब हवा और रेत का एक अद्भुत खेल है। रेत के इस समंदर को पार करके अब हम पहुंचते हैं अरावली पर्वतमाला तक। ये सिर्फ पहाड़ नहीं हैं, ये राजस्थान की रीढ़ की हड्डी हैं, वो धुरी जो इस राज्य की जलवायु और किस्मत दोनों तय करती है। ये देखिए नक्शे पर ये कैसे एक दीवार की तरह पूरे राज्य को तिरछे 2 हिस्सों में बांट देती है। इसके पश्चिम में है सूखा रेतीला इलाका और पूर्व में है हरा भरा उपजाऊ मैदान। अरावली ही वो महान जल विभाजक है। और सबसे हैरान करने वाली बात, अरावली दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है। सचमुच ये एक जीती जागती भूवैज्ञानिक धरोहर है। इसी प्राचीन पर्वतमाला के दक्षिणी हिस्से में मिलती है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटियां। सबसे ऊपर है गुरु शिखर, 1722 मीटर्स ऊंचा। इसके बाद सेर और देलवाड़ा जैसी महत्वपूर्ण चोटियां आती हैं, जो इस इलाके को एक अलग ही पहचान देती हैं। पहाड़ों से उतरकर अब चलते हैं एक ऐसे इलाके में जो रेगिस्तान की पूरी तरह उल्टी तस्वीर पेश करता है। ये हैं राजस्थान के उपजाऊ पूर्वी मैदान। ये वो हिस्सा है जहां नदियां बहती हैं और अपने साथ जीवन लाती हैं। यहाँ मुख्य रूप से 3 नदी घाटियां हैं। एक है चंबल बेसिन, जो अपने बीहड़ों के लिए मशहूर है। दूसरा है बनास बाणगंगा बेसिन, जो इस मैदानी इलाके का सबसे बड़ा हिस्सा है। और तीसरा है माही बेसिन, जिसे लोग प्यार से छप्पन का मैदान भी बुलाते हैं। और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर,
राज्य के दक्षिण पूर्व में बसा हाड़ौती का पठार। ये इलाका बाकी राजस्थान से बिल्कुल अलग और अनोखा है। असल में ये पठार दक्कन के ज्वालामुखी लावा से बना है और ये मध्य भारत के विशाल मालवा पठार का ही एक उत्तरी हिस्सा है। इसी वजह से यहाँ की मिट्टी काली और कपास जैसी फसलों के लिए बहुत उपजाऊ होती है। तो हमने रेगिस्तान की तपिश भी देखी, पहाड़ों की बुलंदी भी, नदियों की नमी को भी महसूस किया और पठार की मजबूती को भी।